मूवी स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन की दुख भरी जिंदगी से, जो वो खुद सुना रहा होता है। उसके साथ कितना बुरा हुआ और अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है। साला अपने दोस्त को और गर्लफ्रेंड को मोबाइल पे देखता रहता है और उसके वर्ल्ड की विलन की गुड्डी सुझाता रहता है। और फिर सिटी में एक चला रही थी जो किसी के कंट्रोल में थी, और अम्मा जिसके कंट्रोल में थी वो एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, दूसरों में जंप करने लगती है और वो उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। और स्पाइडरमैन उस एनर्जी का पीछा करता है और टेरेस पे पहुंच जाता है। और ये एनर्जी स्कॉर्पियन को बचाने आई थी और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। और फिर वो स्पाइडरमैन के दिमाग में घुसने की कोशिश करती पर ऐसा नहीं कर पाती, उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। और फिर वो स्पाइडरमैन को एक रियलिटी चेक देती है कि उसका पीछा करने में वो इतना मगन हो गया कि उसने सोचा ही नहीं कि टैंक के अंदर क्या था। और फिर होता है धमाका और इससे स्पाइडरमैन परेशान हो जाता है और ये सब समझने के लिए वो जाता है न्यू ब्लैक विडो के पास और उससे बात करने के लिए अलग ही नौटंकी करनी पड़ती है। और वो कुछ ज्यादा रिवील नहीं करती, बस इतना सा बताती है कि डैमेज कंट्रोल के रस्टी डेटे सर्वर्स को किसी ने चेक किया है, वो भी उनकी ही अलग अलग एम्प्लॉयज की आईडी से, और वो सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, वो है वीमैक्स। और फिर स्पाइडरमैन वीमैक्स क्या है वो पूछता है, पर ब्लैक विडो को भी नहीं पता होता, इसलिए वो डैमेज कंट्रोल के पास चला जाता है उनसे ही पूछने के लिए। और फिर वहां मिलता है डैमेज कंट्रोल का हेड विल, जिसे भी कुछ घंटा पता नहीं होता, पर वहां एक लॉकर होता है जिसके पीछे कुछ होता है। और स्पाइडरमैन उससे पूछता है इसके पीछे क्या है, पर वो उसको नहीं बताता, बोलता है ये हमारा सीक्रेट है, हमारे कुछ सीक्रेट होते हैं जो रिवील नहीं कर सकते। और फिर वहां से स्पाइडरमैन चला जाता है और फिर उसको उसका दोस्त दिखता है नेड, वो उसका पीछा करता है, एक पार्टी में पहुंच जाता है और फिर पता चलता है नेड स्पाइडरमैन पे रिसर्च कर रहा है, वो खोज रहा है कि स्पाइडरमैन है कौन। और नेड ने एक ऐप बनाया है जो स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक कर देता है, जिसका नाम है स्पाइडी ट्रैकर। और फिर वहां एमजे आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, दोनों किस कर देते हैं, स्पाइडरमैन की जल के राख हो जाती है। पीटर को बहुत सारा पसीना आ जाता है, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत दुख में होता है और चक्कर खा के गिर जाता है। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एंट में आती है स्पाइडरमैन को, वो समझा रही होती है और बीच में उसे काट देते हैं और स्पाइडरमैन चड्डी में अपना कोकून बना के लटका हुआ होता है और फिर वहां से गिरता है और फिर ऐसे ऊपर करता है और ऑर्गेनिक वेब उसके चालू हो जाते हैं। और फिर स्कॉर्पियन फिर से शहर में हमला कर देता है, वीमैक्स कहाँ है उसके बारे में पूछ रहा होता है और लुढ़कते पुढ़कते स्पाइडरमैन वहां पहुंच ही जाता है और फ्लड जाती है और एक पुलिस वाली घायल हो जाती हैं। और फिर जब स्पाइडर हार्मोन काम होने लगते हैं तो स्पाइडरमैन घबराने लगता है। फिर एक ऑफिसर आते हैं जो पहले से उसके टच में थी, वो बोलती हैं, देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर तुम पहले खुद को काबू में रखो। तुम एक पुलिस ऑफिसर को मार ही देते, तुम ऐसे नहीं थे। I'm sorry। दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। और फिर इसके बाद सीधा स्पाइडरमैन डॉक्टर बैनर के पास जाता है इनहिबिटर के बारे में पूछने के लिए। वो जानना चाहता है कि कोई ऐसा इनहिबिटर बना सकते हैं जो डीएनए चेंज में जो अच्छी चीजें हैं उसको रख ले, जो बुरी चीजें हैं उसको दबा दे, कोई ऐसा बना सकते हैं कि। और पीटर अपना असली नाम नहीं बताता, वो नेड बताता है। डॉक्टर बैनर बोलते हैं ऐसा नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल है, मतलब एक ऐसा इनहिबिटर बनाना जो किसी के भी डीएनए को कंट्रोल कर सके, उनको सप्रेस कर सके। भाई ये मुश्किल है, पर स्पाइडरमैन के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो ऐसा इनहिबिटर बना देता है। और फिर वो उसको टेस्ट कर रहा होता है, वहां से निकल जाता है स्पाइडरमैन एमजे के लिए उसके घर। पहले वो उसको विश्वास नहीं करती, फिर धीरे स्पाइडरमैन समझाता है तो फिर उसको विश्वास कर लेती, उसके साथ निकल जाती है। स्पाइडरमैन उसको टेरेस पे ले जाता है और वहां कुछ होता है, स्पाइडरमैन और एमजे किस कर देते हैं। स्पाइडरमैन को लगता है एमजे को सब याद आ गया, स्पाइडरमैन बहुत इमोशनल हो जाता है, एमजे उसका मास्क उतार देती है और फिर रिवील होता है कि उसे कुछ याद नहीं आया, ये जो एनर्जी थी ना वो उसको कंट्रोल कर रही थी, स्पाइडरमैन को एक और बार बुली कर रही थी। और फिर क्या एमजे को टेरेस से फेंक देती है वो एनर्जी और स्पाइडरमैन कूदता है और बचा लेता है, पर एमजे बेहोश हो जाती है, इसलिए वो एनर्जी दूसरे इंसान को कंट्रोल करती है और स्पाइडरमैन के पास में आती है, स्पाइडरमैन की फट के हाथ में आ जाती है, वो भाई बोलने लगता है, नहीं रुक जाओ प्लीज, मैं हारा, तुम जीते, इसे कुछ मत करना। और फिर वो स्पाइडरमैन को वार्निंग देकर फिर वो एमजे को एक सेफ जगह ले जाता है, फर्नीचर के साथ, जब बहुत सारे ट्रैप बिछे होते हैं
बढ़िया से फन होता है वहाँ। और फिर स्पाइडरमैन और पनीसर में तो फन होता ही है, दोनों की जुगलबंदी कमाल की है। और वहीं पे स्पाइडरमैन रिसर्च करता है इंटरनेट पे और पता चलता है ये अननोन एनर्जी एक लड़की है जिसका नाम है जीन ग्रे, वो ही सबको कंट्रोल कर रही थी। और फिर वो अपने इनहिबिटर को सही करने लगता है और उसमें एमजे हेल्प करती है, बताती है ये कुछ वेव के कारण गर्म हो रहा है। और स्पाइडरमैन कहता है मेरा सूट तो फाइबर है, उसमें कुछ सब घुल जाता है, कोई वेव नहीं होता, पर उसकी कम होने लगती है ना, दिमाग भी सही होने लगता है। और फिर जीन डैमेज कंट्रोल पे अटैक कर देती है, वो भी हल्क के साथ। इसलिए स्पाइडरमैन वहां निकल जाता है, पर हल्क जीन के कंट्रोल में होता है, इसलिए स्पाइडरमैन की कल्ली ढुलाई करता है। और फिर वहां पनीसर आ जाता है क्योंकि एमजे ने भेजा था उसको कि जाओ स्पाइडरमैन की मदद करना। और फिर पनीसर स्पाइडरमैन हल्क को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हल्क हल्कू था जब तक जीन के कंट्रोल में था, पर जैसे ही कंट्रोल से निकलता है हल्क तो वो सच का हल्क बन जाता है, डेंजरस खतरनाक हल्क बन जाता है। पनीसर जीन को संभालने जाता है और स्पाइडरमैन हल्क को संभालने जाता है। और फिर स्पाइडरमैन भी हल्क में इनोवेटर लगाना चाहता था जो उसने बनाया था, पर हल्क की चमड़ी इतनी मोटी थी तो वो इनोवेटर लग ही नहीं रहा था। और वहीं पे पनीसर जीन के कंट्रोल में आ जाता है और फिर वो उस लॉकर में बम लगा लेता है जिसकी रिकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ले लेता है। और स्पाइडरमैन की धूरा हल्क धो रहा होता है बहुत खतरनाक से, स्पाइडरमैन से कुछ नहीं हो रहा होता, बहुत पिटता है स्पाइडरमैन को हल्क को जल्दी से जल्दी रोकना था, तो उसमें वो बढ़िया बिजली वाला पंच देता है, उसे वो मशीन मिल जाती है, वहीं वही मशीन उठा के ढल देता है, पर बर्ड बोलती है और फिर उसको कस्टडी में ले जाते हैं। और तभी स्पाइडरमैन विल से पूछता है, उसने एक नाम लिया था। तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सैरा और मैं साथ में काम करते थे, हम अच्छे दोस्त थे और वो हाल ही में गुजर गई। तुम्हारे जीन पर इनहिबिटर लगाने से पहले उसने मेरे दिमाग में घुसकर सैरा को देखा। सुन के अफसोस हुआ। शायद वो भी मेरी तरह सैरा की यादों में गुम हो गई थी। इसके बाद स्पाइडरमैन पनीसर के घर निकल जाता है एमजे से मिलने। की गर्लफ्रेंड थी पर एमजे की मेमोरी सब एरेज थी तो उसे वो फील नहीं होता, वो उससे नाराज होती है, उसने पहले ये सब क्यों नहीं बताया। और फिर फालतू लवयाफा वाली बात होती है, फालतू बातें होती हैं। और फिर एमजे उसके घर निकल जाती है क्योंकि उसे कुछ फीलिंग ही नहीं होती, वो वाली मेमोरी नहीं है उसके अंदर। पर स्पाइडरमैन उसे छोड़ने जाता है क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता होता। और घर पहुंच जाने पे स्पाइडरमैन को वो ऑफर करती है कि अंदर आ जाओ, नेड से भी मिल लो। और फिर वही दोस्ती वाली चुगलपंती दिखाई जाती है। और फिर स्पाइडरमैन एमजे को वो किस वाला सीन बताता है, पर एमजे कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, सब ब्लैक हो जाता है। मतलब जब भी जीन किसी को कंट्रोल करती है ना, उस बंदे को कुछ याद नहीं रहता, उसकी आंखों में ब्लैक हो जाता है, सब जीन कंट्रोल कर रही होती है। और फिर इसी सारा था, उसे डैमेज कंट्रोल ने कैद करके रखा था उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और पता ही है जब कुछ सुपर पावर होते हैं तो ह्यूमन उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, साला बहुत इविल होते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। और तब स्पाइडरमैन को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जीन विलन थी नहीं, असली विलन बिल है, फालतू में जीन को विलन के हाथ में दे दिया। और फिर जीन और सारा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें सारा जीन को सिखा रही होती है कि जंप कैसे करते हैं। और फिर सारा आइसक्रीम लेने जाते हैं, तभी डैमेज कंट्रोल वाले आ जाते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। पर जीन को बचाने के लिए सारा जीन को कंट्रोल कर लेती है और उसको दूर भेज देती है, जिससे सीधा जीन को दिखाया जाता है जो कैद होती है, लॉक होती है एक्सपेरिमेंट रूम में। और फिर स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल पहुंच जाता है, वहां फाइट चालू हो जाती है। फिर ये विल जीन पे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है, उसमें बड़ी सी वेव मारता है और उसके दिमाग में जो एक्टिविटी हो रही थी उनको नोट करता है और ऐसे बहुत सारी वेव मारता है, जिनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और फिर वो ऊपर देखती है तो उसे एक वैन दिखता है जिसमें लिखा रहता है वी मैक्स, और जीन समझ जाती है कि भाई सारा इसी लोकेशन की बात कर रही थी और सारा जिंदा नहीं है, इन कमीनों ने, इन एविल बंदों ने उसको खत्म कर दिया इस रूम में ही। और ये सब जानने के बाद जीन में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जो बहुत दूर तक फैल जाता है, सब लोग थम जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही थमने लगते हैं। और ये सब पनीसर देख रहा होता है तो उस वेव के अंदर नहीं जाता, उससे पीछे जाने लगता है। और फिर स्पाइडरमैन अंदर जाता है और स्पाइडरमैन और निंजा की खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और निंजा को पूरी तरह से जीन कंट्रोल कर रही होती है, सारे निंजा को एक साथ। और फिर स्पाइडरमैन बुरी तरह से फिर से पिटने लगता है और बहुत पिटने के बाद जीन स्पाइडरमैन से दूर से बात करती, बोलती है तुम कौन हो, तुम स्पाइडरमैन हो या पीटर पार्कर हो, तुम हो कौन। स्पाइडरमैन बोलता है मैं दोनों हूँ और इनोवेटर हटा देता है। और फिर उसके हार्मोन हाई होते हैं,
बनता है मैन स्पाइडरमैन। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। फिर जो धुलाई चालू करता है निंजा की, खतरनाक धुलाई करता है, और इस बार वो खुद को कंट्रोल भी कर लेता है, अपनी शक्तियों को भी कंट्रोल कर लेता है। और फिर उसके जाले भी नहीं टूटते क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेब होते हैं और बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वो गेट को तोड़ के अंदर चला जाता है और फिर बैठ जाती है। और वो ग्रेन को समझाने लगती है कि ऐसा वैसा वैसा, मतलब यही समझाते हैं कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारे साथ लोग बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हें वो चाहेंगे भी इसलिए क्योंकि तुम स्पेशल हो। और तुम्हारी पावर कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, पर अच्छाई खत्म नहीं होनी चाहिए, अच्छाई हमेशा रहनी चाहिए। और फिर अंत में गायब हो जाती है। स्पाइडरमैन आ जाता है। जीन स्पाइडरमैन को समझती है कि उसने भी खोया है जीन की तरह, पर जीन बोलती है मेरा तो बिल्कुल भी कोई नहीं है, पर स्पाइडरमैन बोलता है मैं हूं ना। तभी इस मेमोरी में एक गोली आती है, स्पाइडरमैन उल्टा घूमता है, स्पाइडरमैन में गोली लग जाती है और ये गोली स्नाइपर की निकली थी जो पनिशर ने चलाई थी दूर से। ये सब रोकने के लिए बहुत दिमाग लगाता है ये पनिशर। स्पाइडरमैन जीन को तो बचा लेता है पर खुद में गोली खा लेता है, इसलिए जीन स्पाइडरमैन को बचाना चाहती है और आने के लिए। और फिर ऐसे ही बातें होती हैं, दोनों की बढ़िया जुगलबंदी होती है। पहली बार स्पाइडरमैन का फेस देखता है पनिशर, इसलिए वो थोड़ा रोने लगता है। इसमें बहुत फन दिखाया जाता है। और फिर क्या एक एक कैरेक्टर का क्लोजअप दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन आंट मे के पास जाता है, उनसे थोड़ी बात करता है, कहता है मैं समझ गया। फिर एक शॉप में जाता है, नेड से अपना आइकॉनिक हैंडशेक करता है। उसकी जो मसल, मतलब वो धीरे धीरे कर रहा होता है उसकी मसल मेमोरी में। फिर नेड एकदम से बोलता है पीटर, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दो, पक्का रिप्लाई करूंगा।